हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स क्या है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। तो ये शफल डेक से मैं कुछ कार्ड्स लेने वाली हूँ, स्पेशली हाफ हाफ कर लिए मैंने आपके पर्सन और आपकी एनर्जीज को कमिंग 42 आवर्स के अंदर पिक करने के लिए। ठीक है, 42 आवर्स के अंदर, अगले 42 घंटे के अंदर आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी, थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स एंड इमोशंस डीप में जानने की कोशिश करेंगे क्या रहने वाले एक दूसरे के लिए। तो जो रीडिंग की चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करती हैं, वो आप रख सकते हो एंड रेस्ट को जाने दे सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो सबसे पहले यहाँ से हम रीड करने वाले हैं आपके कार्ड्स। आपकी तरफ जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ कप्स की। ओह, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग अब ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं कि जैसे यू डोंट नीड योर पर्सन, यू डोंट नीड योर पार्टनर अब इन योर लाइफ। आपको ऐसा लग रहा है भाई जितना सीखना था, समझना था, लेसन्स लेने थे, अपने आप को जानना था, अपने ऊपर काम करना था, आई एम कंप्लीट इन माई ओन, मुझे जरूरत नहीं है अपने पार्टनर की, आता है तो ठीक है, नहीं है तो बाहर में जा। ऐसी वाली एनर्जी है कि आप 9 के 9 कप्स होल्ड कर रहे हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ का एहसास हो चुका है, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, कि जिस चीज के लिए आप चेस कर रहे थे या जिस चीज के लिए आप पीछे थे, कि आपकी रातें रो के कट रही थी, आप परेशान थे, तो अभी आप ऐसी एनर्जी में हो कि यार मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, ठीक है, और उसकी वजह से मैंने अपने आप को भुला दिया, मैंने अपने लिए समय निकालना बंद कर दिया, या मैं सिर्फ उसके पीछे था तो मैंने अपनी केयर भी नहीं करी, मैंने सब कुछ दे दिया उसको, फिर भी नहीं हुआ मेरा, या वो फिर भी मेरी नहीं हुई। तो अब मैंने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया, और जिस दिन से मैंने अपने आप के ऊपर फोकस करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लव की वाइब सबसे ज्यादा है, मुझे समझ में आ रहा है कि मैं कितना अच्छा हूँ या कितनी अच्छी हूँ, मैं तो कोई बेटर पर्सन डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, आता है बदल के तो ठीक है, अदरवाइज आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट हिम और हर की, मुझे नहीं जरूरत है उसकी। मैंने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है तो मुझे अच्छा मिलना चाहिए। और आप हो सकता है खुश भी हो रहे हो कि चलो अच्छा हुआ, ऐसा दिन देखा जिससे मैंने अपने आप को जाना। ये यहाँ पे एनर्जी जिसकी हो बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा यही वाइब्रेशंस मुझे मिल रही हैं कि ये एनर्जी आपकी हो सकती है अपने रिलेशनशिप में, और ये रहेगी आपकी 42 आवर्स तक की एनर्जी, हाई एनर्जी। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस फूटते हुए मैं देख रही हूँ, कॉन्फिडेंट हैं और रहेंगे, ये बढ़ेगा कॉन्फिडेंस कि मैं सही हूँ, मैंने अपने साथ सही किया है इस रिश्ते में जो भी चीजें हैं। अब मैं अपने आप को पहले पूछूंगा या पूछूंगी। सेकेंड जो एनर्जी आपकी वो है एम्परर। आप इगोइस्टिक होते हुए दिख रहे हो, अपने आप को अपने जोन में मेंटेन करते हुए दिख रहे हो, रिबेलियस होते हुए दिख रहे हो, कि अब तक आपके पार्टनर आपसे गुस्सा थे, अब आप उनसे गुस्सा है। आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हो रही है, आपकी पोलैरिटी शिफ्ट हो गई है। अगर आप फेमिनिन थे तो आप मैस्कुलिन में जा रहे हो, मैस्कुलिनिटी को आप अचीव कर रहे हैं या करेंगे, कि अब मेरे अंदर जो भी है मैंने रोक लेना है, मैंने नहीं बताना, मैंने नहीं दिखाना अपने इमोशंस को। अब तब से लेके अब तक उसने मेरी एनर्जी सक कर ली। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करके चलेंगे, वाइजली हैंडल करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा करके अब आप को कोई मतलब नहीं है पार्टनर से, आप उनके ऊपर बराबर नजर बना के रखेंगे, उनके एक्शंस को नोटिस करेंगे कि एक पार्टनर के साइड से कोई हल्का सा जेस्चर या हलचल भी हुई तो आप एकदम डिटेक्टिव के जैसे स्पाई जरूर करेंगे, लेकिन अपना भेद नहीं देंगे, हाईली सीक्रेसी मेंटेन करेंगे एंड विद कॉन्फिडेंस। हो सकता है आपने कुछ बड़ा अचीव किया हो या ये टाइम के अंदर आप अचीव करें, जिसकी वजह से मुझे आपकी एनर्जी में ठोस दिख रही है, अच्छी बात है। लेकिन इस बीच में एक चीज का ध्यान रखिएगा, खुद में कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन गुस्सा शो करना, किसी को दबाना, किसी को परेशान करना या किसी को रुलाना गलत बात है। आपकी एनर्जी है, अपने तक रखिए, उससे नेगेटिविटी को बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि आप फिर नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर जाओगे और वहां पे कर्म बन जाएगा आपका, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। थर्ड जो एनर्जी है वो है द हायरोफेंट की। यहाँ सब एनर्जी वही है, आप अपने पार्टनर के साथ ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पूरे कल्चर को फॉलो करते हुए इस रिश्ते में आपको सक्सेस चाहिए, बट यू आर ऑल सेट टू स्टार्ट फ्रेश। आप तैयार है अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए, नई पारी खेलने के लिए। अब आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड लग रहे हैं,
आप स्पिरिचुअली बैलेंस्ड लग रहे हैं, नॉलेजेबल लग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास पहले जॉब नहीं था और रिसेंटली आपको जॉब मिला है, तो आपके पॉकेट में पैसा आया है या आपका नाम हो रहा है, आप फोकस में आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है आपको देख के कि जैसे अब मैं भी कुछ हूँ। उसने क्या सोचा था कि वो मुझे छोड़ देगा तो मैं अपने खत्म हो जाऊंगा या खत्म हो जाऊंगी। अभी मेरे पास सब कुछ है। या आप अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं जिससे आपको वहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों मेजर अरकानाज है, ठीक है, जो एक बड़ी एनर्जी है आपके कनेक्शन में कि आपको इस चीज की जरूरत थी एंड यू हैव रियलाइज्ड और यू आर रियलाइजिंग इट, क्योंकि तभी जाकर सिचुएशंस बदलेंगी। ठीक है, आप अपने कनेक्शन को एक बेहतर नजरिए से देखने की कोशिश करने वाले हैं और बिगर पिक्चर की तरफ देखेंगे कि पार्टनर से अलग मेरी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है। क्या सिर्फ रोना है, इमोशनली चीजों को देखना है, या अब इससे आगे भी कुछ है यार, क्योंकि जिंदगी तो बहुत बड़ी है, मैं यहाँ स्टक नहीं हो सकता या यहाँ स्टक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जीज निकल के आई हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं मुझे अपनी एनर्जी पर ज्यादा फोकस्ड दिख रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ देखते हैं, क्या ये इसी एनर्जी में है या अब इनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स जा रही है या जाएगी। यहाँ पे है ऊंट पहाड़ के नीचे ऑलमोस्ट आ गया है या आएगा। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको कंपेयर करेंगे दूसरी सिचुएशन से जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको बहुत नचाया है, बहुत घुमाया है। इनके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का समय है। ये रियलाइज करेंगे, ये कंपेयर करेंगे, ये जगल करेंगे, ये सोच कर कि आप कैसे थे, क्या आप वाकई में सबसे बेहतर रहे हैं इनके लाइफ में, कहीं इन्होंने गलती तो नहीं कर दी, क्या इन्हें अब एक सिचुएशन को खत्म कर देना चाहिए और आपको चूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके इतना बैलेंस हो जाने से, इतना अवेकन्ड हो जाने से, मेच्योर, समझदार हो जाने से इनकी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। यानी कि आपके जो पर्सन है ये आपको कमिटमेंट के लेवल पर देख रहे हैं कि हाउ मच कमिटल यू आर, हाउ मच स्टेबल यू आर, लवेबल, लॉयल यू आर, आप कह सकते हो। क्योंकि जो सही होगा वो टिकेगा, वो बैठ जाएगा अपनी एनर्जी पे कि इससे ज्यादा क्या, कब तक मैं प्रूफ दूं अपने प्यार का, अपनी लॉयल्टी का। अब किसी को कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। अब ये तैयार हो रहे हैं, ये इस एनर्जी में रहेंगे कि ये आपको कमिटमेंट दे एंड दे आर रेडी टू ऑफर यू कमिटमेंट कि मैं अब उसके साथ ही आगे जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अब मुझे लाइफ में और नहीं भटकना है और नहीं भागना है किसी के भी साथ में। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है टू ऑफ कप्स की, और यही वजह होगी आपके सेल्फ लव में जाने से, आपके खुद पर काम करने से कि ये आपके साथ रिकंसाइल कर सकते हैं। इन्हें अपने प्यार का, इन्हें आपके प्यार की जो कीमत है वो समझ में आ रही है और आएगी, और ये बढ़ेगी चीजें जिससे ये आपके साथ खुद फेमिनिन होकर आपके साथ इस मैस्कुलिन पोर्शन को आपके साथ एक्सेप्ट करेंगे। यानी कि आप जो मैस्कुलिन हो रहे हैं, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन इज वेरी रॉन्ग बट अ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इज गुड। ठीक है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड होगी तो दबाएगी, गुस्सा करेगी, दबेगी नहीं किसी से। लेकिन आप अगर स्पिरिचुअली बैलेंस हो गए हैं, डिस्टॉर्शन से आप डिवाइन में कन्वर्ट हो गए हैं, तो आपको पता है कि आपको कहाँ एनर्जी देनी है, आपको चुप रहना है, आपको अपना खेलना है। तो ये जो चीज है ना, ये आपके मैस्कुलिन होने से, जिसमें इमोशंस भी हैं, समझ भी है कि ठीक है तुम आते हो तो आई विल एक्सेप्ट यू, अब बाधित मन से मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा या करूंगी। ये फेमिनिन हो रहे हैं। ठीक है, यानी ये आप पहले आप इमोशनल थे, अब ये, और यही होगा कि आप दोनों रियूनाइट होंगे और यूनिवर्स आपको मिलाएगी। यही स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम रहेगा, यही स्टेज ऑफ रिकंसिलेशन रहेगा, और यही होगा हार्मोनियस रियूनियन की तरफ इनका स्टेप आपके साथ। और ये होगा डिवाइन की मर्जी से 3D में रिकंसिलेशन का समय। ठीक है, जो एक लास्ट स्टेज होती है रियूनियन तक जाने की, जब आप चीजों को परमानेंट करना चाहते हैं किसी भी स्पिरिचुअल कनेक्शन के अंदर। तो कुछ लोगों के लिए 2 दिन, 5 दिन यानी 5 डेज तक के अंदर, एंड फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू 2 वीक्स तक की एनर्जी आपको देखने को मिल सकती है। ऑल्दो मैंने 42 आवर्स की डाली है, बट अगर आप इस एनर्जी में हो ही नहीं तो 42 आवर्स की एनर्जी आपकी शिफ्ट कर सकती है। और जब आप इस एनर्जी में आएंगे तो आप इनके साथ रियूनाइट हो जाएंगे। जो इसमें है उनके साथ 42 आवर्स के अंदर ये एनर्जी जरूर रेजोनेट करेगी। ठीक है, कि इनकी आपसे बात हो, ये आपके साथ समझौता करें और ये आपको अपना फेमिनिन साइड शो करें। जैसे कृष्ण और राधा की बात करते हैं, या हम भगवान शिव और माँ पार्वती की बात करते हैं, तो भगवान शिव की तपस्या करी थी माँ पार्वती ने, माँ आदिशक्ति ने, तो वो इमोशनल थी, वो फेमिनिन थी।
जब वो डिस्टॉर्टेड से डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट हुई तो भगवान शिव क्या है, जो डिस्टॉर्टेड थे, क्योंकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया उनको बहुत टाइम तक, जब 3000 साल का जो तप था वो पूरा हुआ तो वो फेमिनिन होकर, यानी डिवाइन मास्कुलिन, एक तरह से बोलो फेमिनिन होकर, वो किस में आ गए जब उनकी पोलैरिटी चेंज हुई, इमोशंस में, और उन्होंने माँ को स्वीकार कर लिया। तो वो इमोशनली कनेक्ट किए माँ भगवती से, माँ पार्वती से। तो दोनों का इस तरीके से रिकंसिलेशन हुआ। तो यहाँ पर पोलैरिटी की ही एनर्जी है सारी की सारी शिफ्ट होने की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए आई है 42 आवर्स के अंदर यू वर्सेस देम में। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।